जी नमस्कार आप सभी साथियों को। मॉर्निंग पैनल में मॉर्निंग मीटिंग में आप सभी साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और आज बहुत ही शानदार टॉपिक है। टॉपिक का नाम है भावनात्मक लचीलापन। और इस टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए हम सभी के बीच में बहुत ही शानदार ग्रेट लीडर मौजूद है। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोगों की वर्चुअल ताल्लुक साथ में उन्हें कॉल करना। सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द पैनल आवर ग्रेट लीडर मिस्टर कुंदन कुमार जी। जोरदार तालियों के साथ। जी कुंदन जी, डियर आपका स्वागत है दोस्त। जोरदार तालियां कुंदन जी के लिए एक बार। गुरु जी जी कुंदन जी, नमस्कार। नमस्कार सर। और पैनल पे बैठे सभी साथियों का नमस्कार। गुरु जी धन्यवाद आपका जो कि आपने इतने बड़े पैनल पे हमें बोलने का मौका दिया। गुरु जी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी आज प्रणाम। हम लोग पढ़ेंगे भावनात्मक लचीलापन, पेज नंबर 256। जी गुरु जी स्टार्ट करें। जी जी, स्टार्ट करें। हम सभी को हम सभी को एक भरपूर जीवन जीने के लिए लचीलापन चाहिए। लचीलेपन के साथ आप सभी प्रतिभा, कौशल और क्षमताओं को विकसित करने के लिए चुनौतियों को लेने के लिए अधिक तैयार होंगे, ताकि आप अधिक उद्देश्य युक्त होकर अधिक आनंद से रह सकेंगे। एरिक क्रेटेंस ने कहा है ये। भावनात्मक लचीलापन कठिनाइयों और विकल्पताओं से जल्दी उभरने की क्षमता है। जब आपकी टीमें फील्ड में काम करती होती हैं, तो हर रोज ऐसे हालात होंगे जब चीजें योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं करेगी। दिलचस्प वार्ता यह है कि जितना बड़ा आपकी टीम का आकार होगा, फील्ड में चुनौतियां उतनी ही बड़ी होंगी। इन सभी क्षणों के दौरान आपकी प्रतिक्रिया आपके व्यवसाय के भविष्य को निर्धारित करेगी। वास्तव में भावनात्मक लचीलापन निश्चित ही शीर्ष नेटवर्क मार्केटिंग को बाकी हिस्सों से अलग करता है। जब चीजें अच्छी हो रही हो जब चीजें अच्छी रही हो और व्यापार बढ़ रहा हो, तो हर कोई चिल्ला सकता है, ताली बजा सकता है और प्रेरक भाषण दे सकता है। किसी नेता की असली परीक्षा यह है कि जब वह काम नहीं कर रहा हो, जब लोग काम छोड़ रहे होते हो, जब व्यापार स्थिर हो जाए और परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई हो, तो वह कैसा व्यवहार करता है। यदि आप अपने नेताओं की जीवन शैली और स्वतंत्रता को देखते हुए नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं, तो कृपया याद रखें कि वो सभी कठिनाइयों से गुजरे हैं और उन्हें कठिन समय से सफलतापूर्वक गुजर कर आपकी जीवन शैली अर्जित की है। उन्होंने अपने हिस्से की कठिनाइयों का सामना किया है, और जब आपकी बारी है, इससे पहले कि आप वास्तव में शीर्ष पर चढ़ जाएं और प्रेम, प्रशंसा और वित्तीय प्रचुरता अर्जित कर सके, आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आलोचना करना और निंदा करना बहुत आसान है। आप बहुत आसानी से अन्य लोगों, हालात, तकदीर आदि को दोष दे सकते हैं और भविष्य में कोई पहल नहीं करने का फैसला कर सकते हैं। लेकिन गलतियों को स्वीकार करने और उनसे तेजी से उभरने के लिए और हिस्सा असली साहस और हिम्मत चाहिए। यदि आप एक सफल नेटवर्क मार्केटिंग बनना चाहते हैं, तो आपको हर सेटबैक से बेहतर और तेजी से बाहर आने में सक्षम होना चाहिए। कोई भी सच्चा चैंपियन फिर से उभर सकता है, यह एक चैंपियन होने के नाते है। प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने और वापस आने में सक्षम होने के नाते शिकायत करना बंद करें और अपने जीवन की कुल और संपूर्ण जिम्मेदारी को स्वीकार करें। आपका रवैया ट्राई मी के बजाय वाई मी होना चाहिए। यह दिन ऐसे हालात होंगे जब आपकी भावनात्मक लचीलापन को रखने के लिए रखा जाएगा। हर एक दिन आप लोगों
से नकारात्मक का सामना करेंगे और उनके नहीं को संभालेंगे। मैं कभी कभी अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बताता हूं कि यदि आप वास्तव में एक बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग साम्राज्य बनाना चाहते हैं तो आपको शुरू में 9 से 12 महीने में कुछ फेसबुक लोगों से अकस्मात से अस्थायी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आपको अपनी दिनचर्या के हिस्से के रूप में विभिन्न प्रकार के लोगों से अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग आपकी बात सुनेंगे और दूसरे लोग बगावत करेंगे, कुछ सिस्टम का पालन करेंगे और कुछ अन्य अपने स्वयं के विचारों को आजमाने की कोशिश करेंगे। कुछ आपको निहारेंगे और कुछ अन्य आपके साथ खेल खेलेंगे। कुछ तेजी से बढ़ेंगे और कुछ वर्षों तक उसकी स्थिति में रहेंगे। ऐसी परिस्थितियां होंगी जब आपको उन गति गलतियों के लिए जवाबदेह बनाया जाएगा और नहीं आपने नहीं की है, लेकिन आपको अपनी भावना को बनाए रखना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। आपका भावनात्मक लचीलापन यह निर्धारित करेगा कि क्या आप इन सबको चलने देते हुए थम जाएंगे या आप आगे बढ़ते जाएंगे। क्या आप जल्दी से अपने खराब मूड को अच्छे मूड में बदल सकते हैं? क्या आप अपनी मौजूदा स्थिति के बावजूद चरम और संपूर्ण पूर्ण संसाधन पूर्ण स्थिति बनाए बनाए रख सकते हैं? आप तेजी से अपनी टीम को खुश रख सकते हैं? आपको अपना खुद का चिलियर चेयरलीड बनना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। यह साधारण बात है कि आप संकट से तेजी से बाहर नहीं निकल सकते तो आप नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में अग्रणी नहीं हो सकते। मैं किसी व्यक्ति की सफलता को उसके कितने ऊंचे तक चढ़ने से नहीं मापता, बल्कि यह देखता हूं कि नीचे से टकरा जाने के बाद वह कितना ऊंचा उछल सकता है। सभी हस्तियों में एक सामान्य गुण है, भावनात्मक लचीलापन। मैंने दिग्गज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के कुछ संस्थापकों का अध्ययन और उनसे मुलाकात की है और उनमें से प्रत्येक कुछ बेहद कठिन चुनौतियों और प्रतिरोध से गुजरे हैं। वास्तव में ये कठिनाइयों के जितने उच्च स्तर को आप पार करेंगे, आपकी उपलब्धियां का आकार उतना ही बड़ा होगा। हर बार जब आप कठिनाइयों, संकट और असफलता से गुजरते हैं तो इसके लिए भगवान का धन्यवाद करें, और क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप अगले स्तर पर जाएं। इस उद्योग में जिन पुरुषों की जिन पुरुषों की मैं गहराई प्रशंसा करता हूँ उनमें से कुछ हैं रिच डेवी रिच डेविस, जो वन ऑनडे, रेक्स मॉर, रॉबर्ट जॉनसन, अपजोनिक, मार्क आरफ्यू हुच, डेविड इन मैकक्रॉन, मेरी के एसी, के प्रवीण जे चंद, गौतम वानी और टीसी छाबड़ा। जी गुरु जी। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली एक बार कुंदन जी के लिए। बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने आज अ, इस पॉइंट को पढ़ा। बहुत ही लाजवाब और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भावनात्मक लचीलापन। क्या सीखा आज आपने इस पॉइंट से? अपना अपना हैंड रेज कर दीजिए। 30-30 सेकंड का रिव्यू बताना है आपने। फास्ट एकदम, अपना अपना हैंड रेज करो। आज के इस टॉपिक से क्या सीखा? हाँ जी प्रशांत जी, आप बताओ। जी प्रशांत जी, अनम्यूट है आप। एक मिनट सर। जी। नमस्ते सर। पहले बड़े सभी साथियों को नमस्कार।
सर मैंने यही सीखा कि आज के टॉपिक से कि मतलब कि हमें अपनी भावनाओं पे मतलब कि भावना पे रहना चाहिए और काम को अच्छे से करना चाहिए। किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, खुद से अपने आप पे सेल्फ से करना चाहिए और किसी हम्म, भावना को कुछ भी नहीं पहुंचानी चाहिए। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। जी, बबीता जी। नमस्कार सर जी। आपने जो नमस्कार। मौका दिया उसके लिए, और सर ने भी बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया। सर हमने आज की तरफ से ये सीखा कि जो भावना होती है हमारी, हमें अपने भावनापन से ये काम करना पड़ता है और अपने आप ही करना पड़ता है, सेल्फ ही करना पड़ेगा इसको सर। और अपने जैसे हम लोग ये सोचते हैं कि हम सामने वाले से ऐसे कहेंगे या वैसे करेंगे, तो सिर्फ अपने लिए ही, अपने दिल से यानी भावनाओं से और मन से ये काम करना पड़ेगा हमको सर। थैंक यू। हम्म, बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड। जी। जी सरिता जी। सर नमस्कार, पैनल पर सभी साथियों को नमस्कार। सर जी। हमें भावनात्मक रूप, इससे मतलब ये चला, जो फील्ड में काम करेंगे भावना के साथ काम करेंगे, कठोरता से नहीं करने, प्यार से, और अपना इमोशन को कंट्रोल करके। कभी कभी गुस्सा भी आ जा, क्योंकि आता है कहीं, बहुत जिद कुछ लोग ऐसे बोलते हैं जो जैसे लगता है मैं उनसे क्या ले रही हूँ। तो उन सबको कंट्रोल में करके और फील्ड में बिल्कुल नॉर्मल होके बात करना है और अपना काम करना है, हमने यही सीखा। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी। जी। हाँ जी, पाल साहब। गुरु जी नमस्कार, और पैनल पर बैठी सभी साथी को नमस्कार। गुरु जी बहुत जी। ही जबरदस्त टॉपिक था और बहुत ही जबरदस्त तरीके से कुंदन जी ने पढ़ा। और गुरु जी, भावना जैसे अगर हम फील्ड में जा रहे हैं और फील्ड में अगर हम भावनात्मक रूप से अगर काम को करते हैं तो रिजल्ट ठीक आते हैं गुरु जी। क्योंकि अ, ऐसा ही नहीं है कि मतलब हम जाएं और अपने उनको भावनाओं को रखें कि भाई यार कर ले, गिर पड़ करके जैसे बोलते हैं एक्साइटमेंट में ही रहना चाहिए। वो चीजें हैं गुरु जी, जैसे प्रोटेंडिंग में बताई जाती है सारी चीजें। और भावनाओं में नहीं बहना है, किसी के प्रति अगर जाना है कहीं तो भावनाओं में नहीं बहना है, भावनाओं के हिसाब से अपने अपने अंदर निष्ठा रखनी है जी काम करने की, कि हमें किस तरह से सामने वाले से बात करनी है, किस तरह से हमें रहना है, किस तरह से का व्यवहार रखना है। वो सारी चीजें हैं गुरु जी, भावनाओं के साथ काम करना है, आत्मविश्वास के साथ काम करना है। थैंक यू। बहुत बढ़िया, ग्रेट। जी गुप्ता जी। चैनल पर बैठे हुए सभी साथियों में नमस्कार। सब भावना होनी चाहिए और सबसे मिलजुल के काम करना चाहिए, प्यार से काम करना चाहिए। भाव में ही भगवान है। प्यार से काम करना चाहिए, मिलजुल के काम करना चाहिए। ये अगर मैं आगे बनना है तो, और किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। किसी भी, चाहे डाउन लाइन हो चाहे अपलाइन हो, किसी की बुराई नहीं करनी, मिलजुल के काम करना है। तो तभी ही बड़ा काम होगा। अगर हम बुराई करेंगे तो बुराई करते रह जाएंगे। हमें से ये सीखने को मिल गया कि किसी की बुराई नहीं करना, बुराई नहीं करनी किसी व्यक्ति की। अपने पे ध्यान दो, अपने पे करो फोकस। क्योंकि अगर मुझे एक बात समझ में आ रही है कि अगर हम बुराई करेंगे तो बुराई करते रह जाएंगे हम, और उससे मिलना कुछ है नहीं है। इसलिए अपने ऊपर काम करना है। और सबसे बड़ी बात है, डाउन लाइन में मिलके चलना, अपलाइन में मिलके चलना, और जिंदगी में एक बार उतार लो, हमेशा भावना, भाव में ही भगवान है करना है। तो अपनी जिंदगी में भी भाव बहुत जोड़ दिया, अगर भाव होंगे तो जीत लेंगे, वरना जीत मुश्किल हो जाएगी। अगर हमें पता है हमें बड़ी कामयाबी चाहिए तो भाव तो चाहिए, तभी जी सकते हैं, वरना नहीं जी सकते हम। बहुत बढ़िया, बहुत। जी कुंदन जी, आप भी अपना रिव्यू रखना चाहोगे? अपना हैंडल किया हुआ है तो आप रिव्यू रख सकते हैं अपना। गुरु जी नमस्कार। फिर से जी। बोलने के लिए धन्यवाद गुरु जी।
जी इससे हमने ये चीज सीखा भावनाओं में रह करके, इसमें हर हमेशा तो भावना के साथ इमोशनल तो जुड़ना ही पड़ेगा, लेकिन सबसे मेन चीज है कि किसी की बुराई नहीं करना है। और इन्होंने एक चीज बहुत अच्छा लिखा हुआ है गुरु जी, क्या जैसे एक नेता है, जब नेता काम करता है, उसकी परिस्थिति अनुकूल होती है तो सभी उसकी जय जयकार करता है। जब वो हार जाता है इलेक्शन या कुछ हो जाता है, फिर उसके उसमें शब्दों से ये हो जाता है। उसी तरह से जब हमारा काम नेटवर्क मार्केटिंग में काम चलता है, डीडी आते हैं, तो बहुत खुद एक्साइटमेंट में रहते हैं अपने और अपने टीम के साथ। जब डीडी नहीं आता है तो निराशापूर्वक हो जाता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक चीज और भी कहा है रुचि, क्या फेसबुक और ये सब से जो है, जो पुराने दोस्त जहाँ से हमें ये गलत फहमी वगैरह ये सब चीज मिलता है, उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा गुरु जी, जब भी कुछ आगे चल करके काम हो सकता है। जी गुरु जी यही। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड। जी, दरवंती जी, आप अपना व्यू रखना चाहोगे तो रखिए। जी नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। पैनल पे बैठे हुए मेरे सभी साथियों को नमस्कार। सर भावनात्मक मतलब ये है कि अपने भाव आत्मा से शुद्ध होने चाहिए, और हम जैसे चाहते हैं कि भाई हमारा भाव कैसा है कैसा नहीं है, हम किसी को भी है ना कष्ट नहीं पहुंचाकर उनके तरीके से अपने तरीके से ना अपने भाव को ना मान के आत्मा से शुद्ध तरीके से ही काम करना चाहिए। भावना तो अपने आत्मा को आत्मा से ही काम करना चाहिए सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड। जी, बीना पांडे जी। नमस्कार सर जी। पैनल पे नमस्कार। बैठे हुए सभी साथियों को भी नमस्कार। और कुंदन जी ने आज बहुत अच्छे से पढ़ा, थैंक यू सर जी। और सर भावनात्मक लचीलापन मतलब हमें दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी की नौकरी नहीं कर रहे हैं, हम सब बिजनेस पार्टनर हैं। और भावनात्मक लचीलापन मतलब कि अपना व्यवहार में नरमी रखें। सबसे पहला तो यही समझ में आता है कि नरमी रखें। ये परिवार में हो, आस पड़ोस में हो, साथियों के साथ में हो, इससे आपके संबंध अच्छे बनते हैं। जैसे कि हमें 8 स्टेप ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि 2% फाइन ट्यूनिंग। अगर आपके फाइन ट्यूनिंग अच्छी है, आपके व्यवहार में लचीलापन है, आप झुक सकते हैं, 4 गलतियां किसी की माफ कर सकते हैं, तो आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड। देखिए, हमारे प्रत्येक साथी ने अपना अपना व्यू रखा, और अगर मैं सभी से पूछूंगा ना तो अलग अलग चीजें निकल के आएंगी। क्यों? क्योंकि देखो, बात तो वही है, लेकिन पकड़ अपनी अपनी होती है, कहाँ पर किसी लीडर ने, किसी व्यक्ति ने क्या इसमें से अचीव किया है। भावनात्मक लचीलापन कठिनाइयों और विफलताओं से जल्दी उबरने की क्षमता है। जो कठिनाई आए, विफलताएं, असफलताएं, अब उनसे आप कितना जल्दी उबर सकते हैं, वो लचीलापन होना चाहिए। वो भावनात्मक लचीलापन होगा ना जिस व्यक्ति में, वो ही कर पाएगा ये। नहीं तो अगर कठिनाइयों को देखकर बैठ गया, विफलताओं को देखकर बैठ गया, तो इसका मतलब उसके अंदर क्षमता थी ही नहीं है। जब चीजें अच्छी हो रही हो ना और व्यापार बढ़ रहा हो, तो हर कोई चिल्ला सकता है, ताली बजा सकता है और प्रेरक भाषण दे सकता है। जब अच्छी चीजें हो रही हो, रेगुलर काम हो रहा हो, है, चेक अच्छे आ रहे हो, तो कर सकता है कोई भी, प्रेरक भाषण भी दे देगा, चिल्ला भी जाएगा, तालियां भी बजाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना, किसी नेता की असली परीक्षा कब है? जब काम नहीं चल रहा हो, जब लोग काम छोड़ रहे होते हैं, टीम में से लोग छोड़ छोड़ के जा रहे होते हैं बहुत सारे, जब व्यापार स्थिर हो रहा हो या परिस्थितियां प्रतिकूल हो रही हो, तो वह कैसा व्यवहार करता है। उस सिचुएशन में जो उसका व्यवहार होगा ना, वो उसका ओरिजिनल व्यवहार है। अब वो अपने आप को कैसे उभारेगा? अगर उसके अंदर भावनात्मक लचीलापन होगा, तो हर चीज को समझता होगा, उसको पता होगा कि मुझे ही खुद को बाउंस बैक करना है, मुझे ही आगे बढ़ना है, मुझे सारी चीजों को इग्नोर करके आगे चलना है, तो वो आगे निकल जाएगा। आलोचना करना और निंदा करना बहुत आसान है। आप बहुत आसानी से अन्य लोगों,
हालात, तकदीर आदि को दोष दे सकते हैं। कोई भी दे सकता है, किसी भी व्यक्ति को दे सकता है। अगर काम नहीं चल रहा तो अपलाइन को भी दिया जा सकता है दोष, डाउनलाइन को भी दिया जा सकता है, किसी को भी दे सकते हैं ना, पड़ोसी को, फैमिली को, किसी को भी दे सकते हैं। निंदा भी करना आसान होता है और आलोचना करना भी आसान होता है। हालात, तकदीर को दोष देना भी आसान होता है, दे सकते हैं। और भविष्य में कोई पहल नहीं करने का फैसला भी कर सकते हैं। ऐसे लोग, यार अब कभी फ्यूचर में ये काम तो करना ही नहीं है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। लेकिन गलतियों को स्वीकार करने और उनसे तेजी से उबरने के लिए असली साहस और हिम्मत चाहिए। असली हिम्मत कहाँ चाहिए? जो चीज हो गई, कोई दिक्कत नहीं है सर, गलत हुई है, जैसी भी हुई है, अब इनको सुधारने का काम भी मेरा ही। यहाँ से इन समस्याओं से उभरने का काम किसका है? ये भी मेरा ही। मैं ही उभर के आऊँ, मुझे आगे चलना है, आगे बढ़ना है। डायमंड बनने के लिए आए हैं हम, यूसी तक जाने के लिए आए हैं। तो इन छोटी मोटी दिक्कतों में फंसना नहीं है हमको, है ना। यदि आप एक सफल नेटवर्क मार्केटर बनना चाहते हैं ना, तो आपको हर सेटबैक से बेहतर और तेजी से बाहर आने में सक्षम होना चाहिए। जैसी भी सिचुएशन हो, लॉन्ग टाइम के लिए मत रहो उस सिचुएशन में। रिजल्ट नहीं आ रहे ज्यादा, तो अपने आप का विश्लेषण करो बैठ के कि कहाँ दिक्कत आ रही है, और उस चीज में सुधार करो। एक चीज में एक जगह अटके नहीं रहना है, अटके नहीं रहना है, अटकना नहीं है, ध्यान रखना। बाउंस बैक करके तुरंत बाहर आ जाओ उस चीज से, उस समस्या से। क्योंकि लॉन्ग विजन वाले लोग है ना, जो एक जगह नहीं बैठते, वो तुरंत आगे आते, तुरंत आगे आते, तुरंत आगे आते। एक नदी है, नदी बह रही है, खूब तेज रफ्तार में बह रही है। अब उसमें चाहे कोई लकड़ी पड़ी हो, चाहे कुछ भी पड़ा हो, और वो साइड में आके अटक जाएगा, नहीं अटक जाएगा, उसको कचरा ही बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ जी, क्या बोलेंगे उसको? कचरा। तो अटकने वाले को, अब वो बहाव के साथ में अगर बह रही है तो उसको कोई कचरा नहीं बोलेगा, लेकिन वो अटक के साइड में आके एकदम रुक गई तो उसको कचरा बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा? हाँ जी। तो अटके लटके, चाहे से लकड़ी हो चाहे से आदमी हो, अगर वो एक जगह अटका हुआ है ना, तो कचरा ही है वो। एक जगह अटकना नहीं है, तुरंत अपने आप को वहां से निकाल के आगे बढ़ना है। अटकने वालों को लोग कचरा बोलते हैं, सही बात है कि नहीं है? तो अटकना नहीं है, आगे बढ़ना है। देखिए, कोई भी सच्चा जो चैंपियन होता है ना, फिर से उबर सकता है। कोई भी सच्चा चैंपियन होता है, वो फिर से उबर सकता है। यह एक चैंपियन होने के नाते है, प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने और वापस आने में सक्षम होने के नाते। जो कैसी भी समस्याएं हो, एक जो चैंपियन होगा ना, चैंपियन एटीट्यूड रखने वाला व्यक्ति होगा ना, वो हर प्रतिकूल परिस्थिति से भी उबर जाएगा। वो अपने आप को बाउंस बैक कर लेगा, सक्षम बना लेगा अपने आप को उस लेवल पे, जो चैंपियन होगा। और नहीं तो आपको पता है, रोने वाले तो रोते रहते हैं जिंदगी भर, उनको तो कंप्लेंट रहती है हमेशा। बहुत सारों को तो अपने माँ बाप से भी कंप्लेंट रहती है, सिस्टम से भी रहती है, अपलाइन से भी रहती है, टीम से भी रहती है। तो कंप्लेंट करने वाले, शिकायत करने वाले लोग आगे नहीं बढ़ते हैं ना। चैंपियन वाला एटीट्यूड नहीं है ना उसके अंदर। चैंपियन वाला एटीट्यूड रखने वाला व्यक्ति सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है कि अगर काम चल रहा है तो सर मेहनत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, और जबरदस्त करेंगे। नहीं चल रहा है तो चलो ठीक है सर, जहां पर सुधार करने की गुंजाइश होगी हम सुधार करेंगे और तेजी से आगे बढ़ेंगे। कर सकता है नहीं कर सकता? शिकायत करना बंद करे, शिकायत मत करो किसी से भी, ना अपलाइन से ना डाउनलाइन से, ना भगवान से ना माँ बाप से। कई लोगों का देखते होंगे आप, नेचर शिकायत करने का होता होगा, वो हमेशा ही शिकायत मोड में रहते हैं। वो हर चीज की शिकायत ले लो उनसे, चाहे वो अपलाइन की हो, चाहे वो डाउनलाइन की हो, भगवान की हो, या फिर माँ बाप की हो, कि मुझे पढ़ाया नहीं, ये कर दिया होता तो मैं ये कर लेता, वो कर देता, वो कर देता। ये लोग है ना, ये इस टाइप के लोग नालायक होते हैं। ये कहीं जाने वाले लोग नहीं है, ये सिर्फ ओनली फॉर अपनी असफलता का ठीकरा दूसरे के ऊपर फोड़ना चाहते हैं, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो शिकायत करना बंद करो और अपने जीवन की
कुल और संपूर्ण जिम्मेवारी को स्वीकार करो। पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेकर आगे निकलना। देखो, हर एक दिन आप लोगों से नकारात्मकता का सामना करेंगे और उनके नहीं को संभालेंगे। सबसे मेन चीज तो ये है। अब इससे कौन उबर पाएगा सर? जो भावनात्मक लचीलापन रखता होगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भावनात्मक लचीलापन रखते हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तारीफ से भी फर्क नहीं पड़ता। तो ज्यादा तारीफ में फटते भी नहीं है, ध्यान रख लेना। ना वो बुराई में फटते। उनको पता है कि ये तो एक प्रोसेस है। आज मैंने अच्छा रिजल्ट निकाल लिया, आज मैंने अच्छा काम कर दिया, तो आज मेरी तारीफ कर रहे हैं। कल हो सकता है कि रिजल्ट थोड़ा कम आएगा, तब यही लोग हो सकता है कि बोले कि यार काम नहीं कर रहा ये बंदा। तो ज्यादा तारीफ से भी वो उफनता नहीं है, जो एक भावनात्मक लचीलापन रखता है वो व्यक्ति। और वो नकारात्मकता से भी गिरता नहीं है। वो उसको पता है कि प्रोसेस है। अगर लोग ना बोल रहे हैं, ये भी एक प्रोसेस है। ना सुन के ही मुझे आगे जाना है, ना सुन के ही मैं आगे बढ़ूंगा, ये एक प्रोसेस है। यदि आप वास्तव में एक बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग साम्राज्य बनाना चाहते हैं, तो आपको शुरू के 9 से 12 महीने में कुछ बेवकूफ लोगों से आत्मसम्मान के अस्थायी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, ध्यान से समझ लेना इस पॉइंट को समझ लेना। यदि वापस पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। यदि आप वास्तव में एक बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग साम्राज्य बनाना चाहते हैं ना, बड़ा विशाल का है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्टार्टिंग के 9 से 12 महीने कुछ ऐसे बेवकूफ लोगों का सामना करना पड़ेगा जो आपके आत्मसम्मान को अस्थायी रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार रहते हैं। और आपको हर्ट हो जाएगी उनकी हर एक बात। अब आपने अगर हर्ट कर लिया, उन चीजों को दिल पे ले लिया, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और आपको पता है कि ये एक प्रोसेस है। ये 9 से 12 महीने, लगभग साल भर चलेगा। मैं ना सुनूंगा, कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे आगे बढ़ना है। और वो साल भर बाद में जब आपका एक लेवल हो जाएगा, आप आगे बढ़ जाओगे, तब वही लोग बोलेंगे यार आपने तो कमाल करती है भाई। वहां रुकना नहीं है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, होता क्या है, आपको आपकी दिनचर्या के हिस्से के रूप में विभिन्न प्रकार के लोगों को अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग आपकी बात सुनेंगे और दूसरे लोग बगावत भी करेंगे। कुछ लोग सुनेंगे भी, कुछ लोग आपका विरोध भी करेंगे। कुछ सिस्टम का पालन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से पकड़ना इन चीजों को। और कुछ अन्य अपने स्वयं के विचारों को आजमाने की कोशिश भी करेंगे। कुछ आपको निहारेंगे, देखेंगे, ओहो देख कहाँ तक पहुंचता है ये बैठेगा, अब बैठेगा, अब बैठेगा, अब बैठेगा। कुछ कुछ लोग निहारेंगे आपको, है ना। जब आप कामयाब हो जाओगे तब वो लगेंगे पीछे पीछे, ध्यान रखना। अभी नहीं लगेंगे वो कुछ अभी आपको नोट कर रहे हैं वो। कुछ अन्य आपके साथ खेल खेलेंगे, है ना। जो ज्वाइन ज्वाइन भी हो सकते हैं, वो अनज्वाइन भी हो सकता है। कुछ खेल खेलेंगे कि आज ही कल आ जाना, परसों आ जाना, अब करेंगे आपके साथ में ये इतिहास लिखेंगे, फला लिखेंगे, ढिमका लिखेंगे, लेकिन करना धरना कुछ है नहीं। वो खेल खेल रहे हैं आपके साथ में। कुछ लोग तेजी से आगे भी बढ़ेंगे आपके साथ साथ में, कंधे से कंधा मिलाकर, है कि नहीं। और कुछ वर्षों तक उसी स्थिति में रहेंगे। कुछ कुछ लोग ऐसे आएंगे जो ज्वाइन हो गए, अरे बैठ गए एकदम, ये लो सर अब नहीं हिलना भाई। फ्रेशर है ना, तो फ्रेशर ये पिछले 1.5 साल से ब्रॉन्ज बन के बैठा है, पिछले 2 साल से वो ब्रॉन्ज ही है, वो आगे ही नहीं बढ़ रहा। तो कुछ ऐसे भी आएंगे अपनी टीम में, है ना। तो ऐसी परिस्थितियां होगी जब आपको उन गलतियों के लिए जवाबदेह बनाया जाएगा। और वो आपके ऊपर बांधेंगे सारा सहरा कि बताओ, आप बताओ, आप बताओ, क्योंकि वो आपको मानते हैं कि आप दो जवाब इस चीज का जो आपने। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, जो आपने नहीं की है, लेकिन आपको अपनी भावना को बनाए रखना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। कुछ बातें ऐसी होंगी जो आप हुई नहीं उस चीज में इन्वॉल्व, आपको पता है कि ये इस चीज का जिम्मेवार मैं हुई नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी, आपको पता होने के बावजूद भी लोग आपके ऊपर ये सारी बातें डालेंगे, लेकिन फिर भी आपको चलते रहना है, रुकना नहीं। ये होता है सभी के साथ। आपका भावनात्मक लचीलापन यह निर्धारित करेगा कि क्या आप इन सबको चलने देने देते हुए थम जाएंगे, या आप आगे बढ़ते जाएंगे, या ये स्थिति परिस्थिति आपको
रोक देगी, या फिर उसके बावजूद भी आप आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आपका भावनात्मक लचीलापन अच्छा है, आप बातों को ज्यादा दिल पे नहीं लेते हैं, तो आप आगे निकल जाएंगे। अगर आप बातों को दिल पे लेने लग गए तो आप बैठ जाओगे। सीधी सी बात है। क्या आप जल्दी से अपने खराब मूड को अच्छे मूड में बदल सकते हैं? कितना भी खराब मूड हो, किसी ने कुछ बोल दिया आपको, तुरंत आप में अगर ये क्वालिटी है, भावनात्मक लचीलापन है, तुरंत आप अपने खराब मूड को अच्छा मूड में परिवर्तन करके फील्ड में निकल जाओगे। बात को पकड़ना नहीं है यहाँ पर, समझ रहे हो? बात को पकड़ना नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान रखना। किसी ने हाँ बोल दिया, ना बोल दिया, अपमान कर दिया, सम्मान कर दिया, पकड़ के नहीं रहना इस चीज को, छोड़ दो इसको, आगे निकलो। खराब मूड है बिल्कुल, कहीं से भी हो गया, अब उस मूड को सही करो, सही करके फील्ड में निकलो। व्यस्त बनाओ अपने आप को, ताकि वो चीजें गायब हो जाए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। देखो, यहाँ पर कितनी खूबसूरत बात लिखी हुई है, मैं किसी व्यक्ति की सफलता को उसके कितने ऊंचे चढ़ने से नहीं मापता, वो कितना ऊपर चढ़ गया उससे मापता नहीं हूं मैं, बल्कि यह देखता हूं कि वो नीचे से टकरा जाने के बाद में कितना ऊंचा उछल सकता है वापिस। वो है असली सफल व्यक्ति। ऊंचाई पे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, उसमें क्या है, हो सकता है कोई भी, लेकिन ऊंचाई पे जाने के बाद में गिर गया, गिरने के बाद में वापस उछल के ऊंचाई पे पहुंच गया, वो असली सफल व्यक्ति है। हमको ऐसा एटीट्यूड रखना है, हमको ऐसी ऐसा भावनात्मक लचीलापन रखना है। रखने के लिए तैयार है? तैयार है ना जी? बहुत शानदार आज का टॉपिक रहा है रियल में, बहुत कुछ सीखने को मिला है। कोई भी चीज को पकड़ के बैठना नहीं है, चाहे वो सम्मान हो चाहे वो अपमान, बस चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। ठीक है ना? और एक समय ऐसा आएगा कि आप यहाँ से कामयाब हो जाओगे, और लोग कहेंगे कि यार वास्तव में इस बंदे ने तो करके दिखा दिया। ठीक है जी? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को। और आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज के इस टॉपिक को, आज के इस पॉइंट को आप लोगों ने सभी ने, हम लोगों ने सभी ने मिलकर पढ़ा, समझा, और इन सारी बातों को हम लोग फॉलो भी करेंगे। तैयार है फॉलो करने के लिए? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल बहुत दमदार और शानदार टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी से इजाजत चाहेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। नमस्कार जी आप सभी।